हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। जो लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, बैरिस्टर ओवैसी साहब, क्या ओवैसी साहब क्या होगा अगर इस बार बिहार की राजनीति में वो पार्टी जिसे कभी वोट कट्टर कहा गया था? ये तो सब बिहार की जनता देख रही है ना, ये सब देख रही है कि कौन बीजेपी को रोकना चाह रहा है और कौन सबको हिला दे। हाँ, बात हो रही है एमआईएम की, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो अब बिहार में इतिहास लिखने की तैयारी में है। इस बार एमआईएम सिर्फ लड़ नहीं रही बल्कि 32 सीटें जीतने का पूरा माहौल बना चुकी है। कैसे? चलिए समझते हैं भावनाओं, जमीनी सच्चाइयों और राजनीतिक गणित के साथ। तो कहानी शुरू होती है बिहार के सीमांचल। बिहार का सीमांचल इलाका किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, जहाँ के लोग सालों से अपने हक की आवाज़ उठाते रहे। यहाँ एमआईएम ने लोगों को वो भाषा दी, सियासत की नहीं, इंसाफ की। 2020 में एमआईएम ने सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर, वो भी तब जब उसके पास ना बड़ा गठबंधन था, ना कोई भारी मीडिया सपोर्ट, बस लोगों का भरोसा था और नेता थे जो जमीन से जुड़े हुए। 2025 में एमआईएम अब सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं है। अब ये पार्टी पूर्णिया से लेकर कटिहार और अररिया से लेकर मधेपुर तक असर रखती है। लोगों में ये एहसास जग गया है कि अगर हम खुद की पार्टी को वोट नहीं देंगे तो हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। हर गली में, हर मजलिस में, हर पंचायत में एक ही बात चल रही है, इस बार अपने को जिताना है। एमआईएम ने इस बार 32 सीटों पर उतरने का फैसला किया है और इन सीटों में ज़्यादातर जगहों पर मुकाबला अब सीधा है एमआईएम बनाम गठबंधन, क्योंकि जनता ने ठान लिया है कि अब वोट वेस्ट का डर नहीं चलेगा। एमआईएम की असली ताकत सिर्फ धर्म पर नहीं बल्कि मुद्दों पर है। शिक्षा, बेरोजगारी और बाढ़ जैसी समस्याएं जिन्हें किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कई जगहों पर एमआईएम के उम्मीदवार दिन रात जनता के बीच हैं, जबकि बाकी पार्टियों के नेता सिर्फ चुनावी पोस्टर पर नजर आते हैं। यही फर्क है रिप्रेजेंटेशन और रियल लीडरशिप का। आज इंडिया गठबंधन एमआईएम को अपने साथ नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है अगर एमआईएम साथ आई तो मुस्लिम वोट सिर्फ एक तरफ चले जाएंगे। सोचिए, जिन्हें बीजेपी की बी टीम कहा गया, उनसे इतना डर क्यों? क्योंकि ये पार्टी दिल से नहीं ज़मीन से जीतती है। तो क्या एमआईएम बिहार में 32 सीटें जीत पाएगी? अगर रुख यही रहा तो जवाब है हाँ। एमआईएम की 32 सीटें अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का आने वाला सच बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि अब वक्त है अपने हक की सियासत करने का, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए एमआईएम जिंदाबाद, बिहार बदलेगा।